हैं। गोंडा से भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से राज ठाकरे को चुनौती दी है। ब्रजभूषण ने साफ कर दिया है कि उत्तर भारतीयों से माफी मांगे बगैर अयोध्या में राज ठाकरे की एंट्री नहीं हो सकती है। पहले माफी फिर एंट्री। 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या आ रहे हैं, वहीं उनके पीछे 10 जून को उनके भतीजे आदित्य ठाकरे भी अयोध्या आएंगे। इसे लेकर पोस्टर बाजी शुरू हो चुकी है। राज ठाकरे के पोस्टर उन्हें भगवाधारी बता रहे हैं, तो आदित्य ठाकरे के पोस्टर में लिखा है असली आ रहा, नकली से सावधान। कुल मिलाकर हिंदुत्व की पिच पर भगवान राम के नाम पर सियासत चरम पर है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। और अब ग्राफिक्स की मदद से समझते हैं, गोंडा से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से राज ठाकरे के 5 जून के अयोध्या दौरे को लेकर क्या कुछ कहा है। ब्रजभूषण ने कहा है कि पहले माफी, उसके बाद एंट्री। उत्तर भारतीयों का अपमान किया है राज ठाकरे ने, इसीलिए अयोध्या क्या यूपी में तभी घुसने देंगे जब वो उत्तर भारतीयों से माफी मांगेंगे। 2008 से लगातार अपमान कर रहे हैं राज ठाकरे, ये आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह लगा रहे हैं। माफी मांगो और उसके बाद अयोध्या आओ, ये साफ कहना है ब्रजभूषण शरण सिंह का। माफी नहीं तो अयोध्या में एंट्री नहीं। लगातार अपने बयान पर बने हुए हैं। राज ठाकरे भगवा नहीं, कालनेमी है। ये बातें ब्रजभूषण शरण सिंह ने ठाकरे को लेकर कही हैं। राम के वंशजों से माफी मांगे राज ठाकरे, ये कह रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। माफी मांग ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वरना उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। तो ये वो तमाम बातें हैं जो ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से राज ठाकरे के लिए कही गई हैं, जो कि अयोध्या आने वाले हैं। दौरे से पहले पोस्टरबाजी की शुरुआत भी किस तरह हुई है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। 5 जून को अयोध्या आएंगे राज ठाकरे। एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे अयोध्या आएंगे, लेकिन उससे पहले एक पोस्टर वॉर छिड़ चुका है। राज ठाकरे करेंगे रामलला के दर्शन पूजन, और उसी को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस तरह के बयान दिए हैं। अयोध्या की सड़कों पर राज ठाकरे के पोस्टर लगे हैं और उस पोस्टर में राज को भगवाधारी लिखा गया है, और उसी पर पलटवार करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि वो भगवाधारी नहीं बल्कि वो तो कालनेमी है। 10 जून को आदित्य ठाकरे अयोध्या आएंगे, मतलब पहले राज ठाकरे, उसके बाद आदित्य ठाकरे भी 10 जून को अयोध्या आएंगे। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे अयोध्या आएंगे। आदित्य ठाकरे रामलला के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। अयोध्या की सड़कों पर आदित्य के भी पोस्टर लगे हुए हैं, मतलब शिवसेना और मनसे के बीच में ये पोस्टर वॉर है। और उस पोस्टर में लिखा है असली आ रहा, नकली से सावधान। मतलब यहां शिवसेना का निशाना राज ठाकरे पे है, यानी कि मनसे पर है। और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ सीधा ब्रजभूषण शरण सिंह जुड़ रहे हैं, जो कि भाजपा के सांसद हैं, जिन्होंने राज ठाकरे पर निशाना साधा है। आनंद दुबे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, भाजपा प्रवक्ता। और समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अजीज खान को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अल्ताफ खान है नेता एमएनएस। मां चेतनानंद सरस्वती हैं हिंदू धर्मगुरु। विक्रम सिंह यादव नेता है शिवसेना के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। लेकिन सबसे पहले सवाल ब्रजभूषण शरण सिंह आपसे यही, जो बातें आप राज ठाकरे को लेकर कह रहे हैं, सीधा चुनौती दे रहे हैं या उन्हें ललकार रहे हैं? आप भी हिंदुत्व की पिच पर है, मनसे भी हिंदुत्व की पिच पर है, तो यहां क्षेत्रवाद की एंट्री आपने करवा दी है। मतलब आप सीधे तौर पर यह कहना चाहते हैं कि यूपी में घुसने नहीं देंगे और पहले आप उत्तर भारतीयों से माफी मांगे। ये सवाल हम ब्रजभूषण शरण सिंह से करेंगे। आप कनेक्ट हो जाए एक बार फिर से हमारे साथ, लेकिन उससे पहले आनंद दुबे जी, जिस तरह की बातें ब्रजभूषण कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या पार्टी उनके इस बयान के साथ खड़ी है? ये वो मामला है, और वो जिस बात को कह रहे हैं वो अपनी व्यक्तिगत स्थिति में कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति का बयान नहीं है, और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होती है। कह रहे हैं तो वो अपने सोच कर रहे हैं, वो उनकी अपनी जो भावुक प्रकटीकरण उसके आधार पर कह रहे हैं, और उस पर मैं बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन एक चीज में आनंद दुबे जी माफी के साथ रोकना चाहेंगे आपको, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं पीसीआर से कहूंगी कि एक बार प्लीज चेक कीजिए कनेक्शन। आनंद दुबे जी की आवाज जो है वो ठीक से साफ नहीं आ रही है। लेकिन मां चेतनानंद सरस्वती हमारे साथ है, हिंदू धर्मगुरु। चेतनानंद जी, आपको क्या लग रहा है कि एक तरीके से महाराष्ट्र में हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को लेकर जो होड़ मची हुई है, हर कोई अपने आप को उसका पुरोधा साबित करने के लिए सीधे अयोध्या आने की कूच कर रहा है। इससे पहले शरद पवार के पोते रोहित पवार वो यहां होकर गए हैं, राज ठाकरे वहां पर जा रहे हैं, आदित्य ठाकरे वहां पर जा रहे हैं।
और अब तो खबर यह भी आ रही है कि महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष भी वहां जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से जो बयान दिया गया, भाजपा खुद को उनसे अलग करती है, लेकिन वो बीजेपी के सांसद हैं और एक तरह से यहां हिंदुत्व की जब बात हो रही है तो उसमें क्षेत्रवाद की एंट्री हो जाती है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि बाला साहब ठाकरे जी का नाम जब भी लिया जाएगा, हिंदुत्व की जब भी बात होगी तो उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिस समय अयोध्या बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा तो उन्होंने बहुत गर्व से ये बात कही थी कि हमारे शिव सैनिकों ने इस ढांचे को ध्वस्त किया है। लेकिन आज की परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। पालघर में 2 साधुओं की हत्या हो जाती है, घेर कर उनको मार दिया जाता है और ना राज ठाकरे का कोई रिएक्शन आता है, ना वहाँ स्टैंडिंग जो पार्टी थी, जो सरकार थी जिसकी, उनका तो चरित्र सबके सामने था, उन्होंने क्या किया। आज तक भी उसमें कोई सजा नहीं हो पाई है। वो सारे लोग कहाँ से इकट्ठे हुए, किस तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई। तो ये हिंदुत्व जो है वो राजनेताओं के लिए एक बहुत सॉफ्ट टारगेट हो गया है। जिसको मन करे वो हिंदुत्व की राजनीति में आ जाओ, जिसको मन करे वो हिंदुत्व की बात करने लगे। लेकिन ये मैं ब्रजभूषण जी के साथ खड़ी हुई हूँ, उनके इस बयान के साथ खड़ी हुई हूँ कि कम से कम अपने जिस परिवार से वो आते हैं और जिस लीगेसी को वो फॉलो करते हैं, उनको चाहिए कि वो अयोध्या के साथ खड़े रहते, वो उत्तर भारत के साथ खड़े रहते, लेकिन उनके बयान लगातार क्षेत्रवाद को प्रमोट करते रहे। जबकि पूरा भारत एक है, एक संविधान से चलता है, एक देश है और भारत के नागरिक को कहीं उन्हें भी स्वतंत्रता है आने की। लेकिन हमारी आस्थाओं को आहत करके, हमको गुंडा बताकर, हमको ये कहकर कि हम वहां गंदगी फैलाते हैं, उसके बाद आना थोड़ा कम से कम एक नैतिकता है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जी। डॉक्टर अजीज खान भी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ। अजीज खान जी, ये बताइए कि आज हिंदुत्व का पुरोधा हर पार्टी जो है वो खुद को साबित करना चाहती है। महाराष्ट्र की स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ की सभी पार्टियों में अयोध्या आने की होड़ मची हुई है, लेकिन उसके बीच अब क्षेत्रवाद की एंट्री हो जाती है। नॉर्थ मतलब राज ठाकरे पहले माफी मांगे, बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, उसके बाद जो नॉर्थ इंडियंस का वो अपमान करते आए हैं, तब उन्हें यूपी में घुसने दिया जाएगा। देखिए मैडम, 2-3 बातें हैं, बड़ी अहम है और जिस मुद्दे पे आपने आज चर्चा रखा है बड़ा अहम चर्चा है। आप इस बात को समझिए, देखिए आज हिंदुत्व की तरफ लोग भाग रहे हैं। निसंदेह आज इस लड़ाई में कहीं ना कहीं लोगों का फायदा है, लोगों को फायदा दिख रहा है। और अगर फायदा नहीं होता तो हिंदुत्व की तरफ बढ़ करके और राजनीति में इसे शामिल करके शायद लोग ना देखते। ये मैं जो महसूस कर पा रहा हूं। आज आप देखिए राज ठाकरे को देखें, किस कदर जो है वो हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से दूसरी पार्टियां भी, दूसरे लोग भी इसी काम को करने से बिल्कुल कोई हिचक नहीं कर रहे हैं, लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। अभी माननीय सांसद महोदय बृजभूषण शरण सिंह जी ने जो कहा कि राज ठाकरे जी को कि राज ठाकरे को मैं आने नहीं दूंगा, और उन्होंने उत्तर भारतीयों का बहुत अपमान किया है। मैं और मुद्दों पे तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता बीजेपी से और बृजभूषण शरण जी से, लेकिन जो ये मुद्दा है ये वाकई में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। ये वही राज ठाकरे जी हैं जिन्होंने उत्तर भारतीयों को बहुत अपमानित किया, यहां के लोगों को बहुत अपशब्द कहा। और आप जानिए कि जब यहां के लोग रोजी रोटी कमाने के लिए मुंबई गए, महाराष्ट्र जाते थे, आप अंदाजा लगाइए कि उनको किस तरीके से उन्होंने अपमानित किया। और वही उत्तर भारतीय आज आप देखिए कि उन्होंने महाराष्ट्र की इकोनॉमी बढ़ाई, उस इकोनॉमी में कभी कभी भी चर्चा नहीं किया, कभी इन्होंने तारीफ नहीं की, हमेशा उत्तर भारतीयों को अपमानित किया। तो आज जिस तरीके से माननीय मतलब अजीज खान जी, आप ये कहना चाहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह ने जो कहा है कि यूपी में घुसने नहीं देंगे, वो सही है? नहीं, मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूं कि एक तरफ माननीय सांसद जी कह रहे घुसने नहीं देंगे, ये तथ्य क्लियर नहीं हुआ कहना क्या चाहते हैं। दूसरी तरफ अभी माननीय योगी जी लगातार जो है अभी हम जो एक बयान पढ़ रहे थे, स्टेटमेंट पढ़ रहे थे अखबार में, उसमें यह था कि योगी जी स्वागत करेंगे। तो साहब सांसद जी उनका विरोध करेंगे और योगी जी स्वागत करेंगे, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है।
कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है। दूसरी बात, अभी राज ठाकरे जी ने जिस तरह लाउड स्पीकर को लेकर के बहुत हु हल्ला किया पूरे महाराष्ट्र में, अलग अलग जगह उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया, तमाम तरीके की बातें की, उसमें बीजेपी साथ थी। तो बीजेपी पहले स्पष्ट करे कि राज ठाकरे के साथ है, उनकी नीतियों के साथ है, उनके विचारधाराओं के साथ है, ठीक है डॉक्टर उनके अजीज खिलाफ खान, है। ये सवाल आनंद दुबे, ये सवाल आनंद दुबे के पास हम लेकर चलेंगे। ठीक है, कहीं राजनीतिक लाभ लेना चाहिए। ठीक है अजीज खान, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया है, ये इस सवाल का जवाब आनंद दुबे जी देंगे, लेकिन उससे पहले विक्रम सिंह यादव शिवसेना लीडर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह जी, ये बताइए, ये होड़ लगी हुई है क्या? राज ठाकरे जा रहे हैं अयोध्या, अभी हाल ही में जो लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर उन्होंने बयान दिया था महाराष्ट्र के अंदर, तो क्या शिवसेना को ये तो नहीं लग रहा कि हिंदुत्व की पिच पर हम कहीं पीछे ना छूट जाए, इसीलिए वो अयोध्या, तो अब आदित्य ठाकरे भी पीछे जा रहे हैं? नहीं, देखिए, उद्धव जी हो या उनकी फैमिली से जो भी आ रहे हैं, वो तो अयोध्या पहले भी आते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। ये तो राज नहीं, ठाकरे लेकिन पोस्टर लगाए ना, नकली से सावधान, इसलिए मैंने सवाल पूछा। हाँ बिल्कुल। कौन नकली? राज ठाकरे? जब हिंदुत्व की बात आती है तो ये सब लोग छुप जाते हैं, कोई सामने नहीं आता है। जैसे बाबरी मस्जिद गिराने का मसला हो, उस टाइम कोई आगे नहीं आया। बाला साहब ठाकरे ने डंके की चोट पे कहा था कि हाँ, अगर शिवसैनिकों ने गिराई है तो मेरे लिए गर्व की बात है। राज ठाकरे तो कह रहे ना कि लाउड स्पीकर, देखिए लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, उस सबके लिए स्टैंड तो राज ठाकरे ने लिया। आप कह रहे हैं कि जब बाकी मुद्दे होते हैं तो वो आगे नहीं आते। नहीं, देखिए, बाला साहब ठाकरे ने जब ये मुद्दा लिया था तो उन्होंने इसका समाधान भी किया था, और उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन जो बन गई थी उसके हिसाब से कानून का पालन हो रहा है, उसके हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं। देखिए, हमारे इसमें जिसने जो परमिशन ले रखी है वही लाउड स्पीकर चल रहे थे, इलीगल कुछ नहीं है। तो ये तो सारी चीज, ये सब सरासर अब एक तरीके से मुद्दे को उठाना, ये तो कहीं ना कहीं एक राजनीति के लिए भगवान को इस्तेमाल करना, धर्म को इस्तेमाल करना, वो चीज सही नहीं है। आप राजनीति के लिए अच्छा, मुझे ये बताइए, महाराष्ट्र में अवैध तरीके से चल रहे कितने लाउडस्पीकर आप लोगों ने उतरवाए हैं? क्योंकि राज ठाकरे ने यूपी का भी उदाहरण दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से 1 लाख लाउडस्पीकर उतरवा दिए गए, बहुतों की वॉल्यूम कम करा दी गई। तो वो वहां पे लाउडस्पीकर लगवाने की बात क्यों कर रहा है? राज ठाकरे महाराष्ट्र में वहां पे लगवाने की बात क्यों कर रहा है? उन्होंने तो ये कहा कि अगर आप लाउडस्पीकर नहीं उतरवाएंगे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। नहीं, हनुमान चालीसा आप पढ़ेंगे, लेकिन क्या उसका एक यही तरीका है उतारने का? आप मुख्यमंत्री से बात करिए, आप सरकार से बात करिए। लेकिन पहले लोगों की शिकायत थी कि हमें शोर सुनाई देता है इसका, आप और शोर मचा रहे हैं, मतलब आप लोगों को और लोगों के लिए और दिक्कतें पैदा करना चाह रहे हैं। देखिए, ये कहीं की एक सियासत के लिए सब कुछ हो रहा है। उनको अगर कुछ इस चीज का समाधान करना था, वो सरकार से बात करते, मुख्यमंत्री से बात करते, या अपना कोई और प्रोटेस्ट करते। लेकिन इस तरीके से करना, ये तो एक लोगों के लिए और दिक्कत पैदा करने वाली बात थी। नहीं, देखिए विक्रम जी, आपने कहा कि यदि लाउड स्पीकर उतारने की बात थी तो उनको मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी, सरकार से बात करनी चाहिए था। मेरा सवाल ये है कि राज ठाकरे को सरकार से बात करनी चाहिए थी। कोर्ट की अगर गाइडलाइन से ही तो सरकार का काम है उसका पालन करवाना, तो बस ये तो सरकार को खुद करना चाहिए। उन्होंने तो ये कहा कि जहां नहीं है उसके सामने हम पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि कानून का पालन हो रहा है, ये खामखा का आंदोलन कर रहे हैं। ये अच्छा, ठीक है, एक आंकड़ा दे दीजिए, एक आंकड़ा दे दीजिए। इससे पहले हम आनंद दुबे के पास जाए, एक आंकड़ा दे दीजिए, महाराष्ट्र में कितने लाउडस्पीकर आप लोगों ने उतरवाए या फिर कितनों की वॉल्यूम कम की? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनके पास कोई इलीगल कुछ होता, आप लेते ना, आप लिस्ट दो ना, मेरे को दे दो आप। मैं तो कहता हूँ कोई इलीगल नहीं है, सब सही चल रहा है। आपके पास कोई है तो आप लिस्ट दो मुझे इलीगल का। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में कोई इलीगल लाउडस्पीकर नहीं है, और अगर है तो मन से पहले उसकी लिस्ट दे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब सारे इलीगल लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं और जितने वॉइस डेसिबल अलाउड है सब कुछ उसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। आनंद दुबे जी, थोड़ी देर पहले सपा ने आप पर आरोप लगाया और कहा, डॉक्टर अजीज खान का यह सवाल था कि आप पहले तो यह स्पष्ट करिए कि क्या आप राज ठाकरे के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं, उनकी नीतियों के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तर भारतीयों को लेकर बहुत से बयान दिए हैं पूर्व में। देखिए, यहाँ बात किसी के साथ रहने और किसी के साथ नहीं रहने की नहीं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस देश का कोई भी व्यक्ति वहां आकर दर्शन कर सकता है, भगवान राम का पूजन अर्चन कर सकता है। उद्धव जी भी आए, राज ठाकरे जी भी आए, और जिसकी इच्छा हो वो आए। लेकिन एक चीज मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उद्धव जी जो एक वक्त में हिंदू हुआ करते थे, अब इच्छाधारी हिंदू बन चुके हैं। कांग्रेस की संगत में आकर वो इच्छाधारी हिंदू बन चुके हैं। कहा है किसी ने ना कि बस कुसंग चाहत कुशल जिय रहीम अफसोस,
महिमा घटी समुद्र की रावण बसो पड़ो। ये वही उद्धव ठाकरे है जो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। उसी कांग्रेस के साथ क्या कर दूं? जिस कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक कहा, राम सेतु को काल्पनिक कहा, राम मंदिर न बने इसके लिए अपने वकीलों की फौज कोर्ट में खड़ी कर दी। और भाई आपने पुरानी बात नहीं है, आपके कोर्ट अभी कुछ समय पहले ही बनाना चाहिए था। राहुल गांधी आप जी क्यों ने कोर्ट में कहा गए? कि राम मंदिर अरे धैर्य रखिए भाई, आप अरे बोल भाई, रहे आप थे, मैं झूठ शांत तो मत था। बोलो, मेरी कम बात से कम सुनिए, झूठ फिर मत जवाब दीजिए। शांत रहिए, शांत रहिए। अभी कुछ समय पहले अरे तो राहुल झूठ मत गांधी ने बोलो। कहा और एक कांग्रेस मिनट पार्टी विक्रम जी, कहती है, आपको जय काउंटर श्री राम, करने का मौका मिलेगा। जय- आनंद जी बात पूरी कर लें, 20 सेकंड आनंद जी बात जी। पूरी कीजिए। जी, राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कहती है कि जय श्री राम सांप्रदायिक नारा है। राशिद अल्वी ने तो यहां तक कह दिया कि जय श्री राम कहने वाले राक्षस हैं। तो उद्धव ठाकरे जी बताएं कि आदित्य ठाकरे जी जब 10 तारीख को अयोध्या आएंगे तो क्या वो जय श्री राम का नारा लगाएंगे? और अगर जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो क्या वो भी राक्षस कहलाएंगे? ठीक है। उनको पहले अपनी मानसिक स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। एक चीज और, इन्होंने कहा कि बाल ठाकरे जी ने बहुत गर्व से कहा कि बाबरी मस्जिद गिराने शिव सैनिकों ने गिराया, इसका मुझे गर्व है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उद्धव ठाकरे जी यही बात आज कह के दिखा दें कि बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था वो हमारे लिए गर्व का विषय है। कहें उद्धव ठाकरे के अंदर अगर हिम्मत अरे है वो तो कहें। कह रहे हैं। लेकिन ठीक है आनंद दुबे जी, क्योंकि आनंद दुबे जी, ठीक है। विक्रम सिंह जी बताइए, आज आप कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार चला रहे हैं और भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि क्या आप गर्व से इस बात को कह सकते हैं कि हाँ, हम राम मंदिर आंदोलन में साथ थे या हमने वो मंदिर गिराया था, हम भी कार सेवकों के साथ वहां पर मौजूद थे? ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, वो तो हमेशा कहते हैं। और आप मुझे बताइए इनको, अरे इनको इस चीज का वो है। अरे भाई, आपने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी तो आपका हिंदू तब कहां चला गया था? हनुमान चालीसा वो तो नहीं पढ़ने दे रहे अफजल गुरु को, अफजल गुरु का समर्थन करने वाली उसके साथ आपने सरकार बनाई, तब आपका हिंदू तब कहां चला गया था? और आपके साथ जितने भी और सहयोगी है, क्या वो उनके विचार कैसे हैं? क्या वो हिंदुवादी, उनके विचार हिंदुवादी है क्या? आपके साथ आपके सहयोगी जितने हैं, क्या वो सारे उनके सबके हिंदुवादी विचार हैं क्या? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके जितने भी सहयोगी हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी सनातन सभ्यता संस्कृति के उत्थान के लिए, उसके मूल्यों के लिए कार्य कर हिंदुओं रही के है। लिए क्या किया? जिन लोगों अरे का भाई, हिंदुओं के लिए उसमें विश्वास है, जिन लोगों का उसमें अरे भाई, हिंदुओं के लिए क्या ठीक किया? है, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, लेकिन जी कह रही थी कि पाल घर में शादी एक मिनट विक्रम जी, हिंदुत्व विक्रम जी, आपने जवाब दे दिया आनंद जी की बात का, आपने जवाब दिया आनंद जी की बात का। आनंद जी 10 सेकेंड कांग्रेस से हाथ मिलाया तो हिंदू और हिंदुत्व में फर्क में करती है। अगर को जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, आप दोनों रुक जाइए। आनंद दुबे और विक्रम जी, आप दोनों रुक जाइए। चेतनानंद जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए चेतनानंद जी। देखिए, पालघर में साधुओं की हत्या हो जाती है, नवनीत राणा और उनके पति को जेल भेज दिया जाता है। ये किस तरीके का परिदृश्य उपस्थित हो रहा है महाराष्ट्र में? क्या ये हिंदूवादी है? क्या ये हिंदूवादी है? यूपी में कितने साधु मारे गए? यूपी में अरे कितने यूपी साधु के मारे साधुओं के, आप यूपी में पिछले 5 साल में एक दंगा नहीं हुआ है। यूपी में पिछले 5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ है। यूपी में एक भी दंगा। एक एक करके आनंद दुबे जी शांत हो जाइए। यूपी पर सवाल आया, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। विक्रम सिंह जी, चेतनानंद जी आप ही के सवाल का जवाब दे रही हैं। चेतनानंद जी, एक भी दंगा नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं? पालघर में कोरोना काल में कोई बात करता है, कोई साधु भीड़ इकट्ठी हो जाती है और साधुओं को दो मतलब वयोवृद्ध साधुओं को घेर कर मार देते हैं और आपके मुंह में दही जमी रहती है। तो आप बोलते नहीं, आप लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, आप राम की बात करते हैं, आप राम की बात करने लायक लोग नहीं है। मैं बताता हूँ, यूपी के अंदर कोई 100 साधु मार दिए, आपको उनके लिए आपके दिल में कोई तरस नहीं है। कहाँ ये घटना हुई है? कहाँ घटना हुई है विक्रम सिंह जी? कहाँ ये घटना हुई है? एक मिनट चेतनानंद जी रुक जाइए। आनंद दुबे जी बताइए, ये आरोप लग रहा है कि यूपी के अंदर भी साधुओं की हत्या हुई है घेर करके। कहीं भी उत्तर प्रदेश में किसी साधु सन्यासी की हत्या नहीं हुई है। और जिन लोगों ने, आपको याद होगा कि कुछ लोगों ने संत महात्माओं के खिलाफ षड्यंत्र किया था, गलत तरीके से मंदिर में घुसने के प्रयास किया था, उनको भेजने का काम किया गया है।
क्योंकि दिक्कत ये यहाँ करके झूठ बोलते हैं, करके साथ कोई मिले तो कोई कर रहे नहीं। देखिए जो आपके एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। ठीक है, आप सभी ने अपनी बातों को रखा और इस वक्त अल्ताफ खान जी भी जुड़ गए हैं, मनसे के लीडर हमारे साथ हैं। आप सभी शांत हो जाइए। अल्ताफ खान जी अभी अभी जुड़े हैं, मनसे के लीडर हमारे साथ हैं। अल्ताफ जी, राज ठाकरे जा रहे हैं अयोध्या, आपने पोस्टर लगाए राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। शिवसेना ने कहा नकली से सावधान, और ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने कहा है ये राम भक्त नहीं, ये कालनेमी राक्षस है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि राज ठाकरे ने जो मुद्दा ये महाराष्ट्र में उठाया और जो कि पूरे देश ने हाथों पर लिया उस मुद्दे को, जो कि इलीगली जिस तरह से लाउडस्पीकर बज रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो उल्लंघन हो रहा था पूरे देश में, ये महत्वपूर्ण मुद्दा जब राज ठाकरे ने उठाया, तब जो सत्ताधारी सत्ता में बैठे हैं महाराष्ट्र में, जैसे शिवसेना, इन लोगों के पैरों के नीचे से जमीन जो है ना पूरी तरह से सरक गई थी। तो ये लोग अभी नए नए तरीके के बवाल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आज तक, जब तक राज ठाकरे ने ये लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया नहीं था, तब तक सरकार एकदम पूरी गहरी नींद में सोई हुई थी। आज ये लोग कह रहे हैं कि सब इधर कुछ गलत नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक हो रहा होता तो इससे पहले कितने एक्शन लिए, और आज राज साहब ने मुद्दे उठाने के बाद इन लोगों ने 3-4 सब जगह एफआईआर की है। अब तो नींद से जागे हैं। इसके पहले तो सब ठीक है, सब ऑल इज वेल कह रहे थे, लेकिन ऑल इज वेल कहने वाले मैंने थोड़ी देर पहले विक्रम जी से एक सवाल किया था। ठीक है, नोटिस क्यों दे रहे हैं? अल्ताफ जी, थोड़ी देर पहले मैंने सवाल किया था विक्रम जी से, तो उन्होंने लाउड स्पीकर को लेके, मैं बस फैक्ट अपडेट कर रही हूँ आपको। विक्रम जी ने यह कहा था कि अब कोई इलीगल अवैध लाउड स्पीकर नहीं है महाराष्ट्र में, सरकार ने कार्रवाई कर दी है, और अगर है तो आप उन्हें लिस्ट दे दीजिए। नहीं, विक्रम जी को लिस्ट हम क्या दे, हमने तो सरकार से निवेदन किया है, पुलिस प्रशासन से निवेदन किया है। राज साहब ने अपनी सभाओं में कहा है कि आप चाहिए, देखिए हमने तो हर जगह फोन कर करके लोगों को बताया है। आज ये जो एक्शन हो रहे हैं, आज जो 2-3 जगह पे एफआईआर भी हुई है, वो क्यों हुई है? हमारे कहने का हमारा काम सरकार को बताना नहीं है। सरकार, अगर हम सरकार को हर चीज बताते रहेंगे तो ये लोग क्या सत्ता में खाली कुर्सी गर्म करने के लिए और सत्ता का भोग मजा करने के लिए बैठे हैं क्या? इन लोगों ने जाके अपनी जमीन पे कार्रवाई करनी चाहिए, ये इनकी जवाबदारी है। और सबसे महत्वपूर्ण, आज सत्ता की लोभ में शिवसेना इतनी तृप्त हो गई है कि आज जिन बाला साहेब ठाकरे जिनके हिंदुत्व स्टैंड के ऊपर कांग्रेस सरकार ने 6 साल का उनका वोटिंग राइट ले लिया था, आज उसी कांग्रेस सरकार के साथ ये लोग बैठ के सत्ता में बैठ के सत्ता की मलाई खा रहे। मतलब आज इनके लिए सिर्फ सत्ता ही सब कुछ है, ना भगवान राम, ना अयोध्या, ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है। राज ठाकरे अयोध्या जा रहे हैं। अल्ताफ जी, मेरा एक सवाल क्योंकि आप लेट जुड़े हमारे साथ, मेरा एक सवाल कि राज ठाकरे अयोध्या जा रहे हैं, उस पर निशाना न सिर्फ शिवसेना साध रही है, बल्कि भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो यहां तक कहा है कि पूर्व में जो राज ठाकरे ने बयान दिए उत्तर भारतीयों के खिलाफ, पहले वो माफी मांगी और उसके बाद यूपी में एंट्री होगी। देखिए, व्यक्तिगत रूप पे कौन क्या बोलता है इस पे हम लोग नहीं जाना चाहते। राज साहब ठाकरे का अयोध्या पे जाना ये उनका अधिकार है और वो जा रहे हैं, और उसके ऊपर जो भी उनकी भूमिका है वो अपने सही वक्त पे वो अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। इसमें किसी को कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें कुछ बोलने लायक है नहीं। वो भगवान राम के चरणों में उनका अगर भक्त जा रहा है तो इसके लिए मुद्दा और राजनीति से दूर चीज है, इसके ऊपर जितनी बहस ना हो तो ही बेटर है। ठीक है, ये आस्था जी, विक्रम जी, आस्था जी एमएनएस के गुंडे हैं और इन्होंने अपना जो किया हुआ है उसके लिए माफी इनको मांगनी चाहिए। क्या किया हुआ है? किस प्रकार से इन्होंने उत्तर भारत के गरीब लोगों को, किस प्रकार से इन्होंने उत्तर भारत के गरीब लोगों को, टैक्सी वालों को, पान वालों को, दूध वालों को, किस प्रकार इन एमएनएस के गुंडों ने लोगों को मारा है, और ये माफी तक नहीं मांग रहे। और अब इनको जो ये हिंदुत्व जो याद आ रहा है ना, ये सिर्फ ये अपने आप को, क्योंकि इनकी दुकानदारी चली नहीं उत्तर भारतीयों को मार के, अब ये सोच रहे हैं कि कोई नया चीज लेके आए, बिना मतलब आंदोलन छेड़ दिया। कौन बोल रहा है? बिना मतलब विक्रम सिंह यादव जी बोल रहे हैं। विक्रम सिंह यादव जी, राज ठाकरे जो है, विक्रम यादव जी बोल रहे हैं, शिवसेना नेता। मैंने जानबूझ के सवाल पूछा। विक्रम जी यादव, आप अगर नए जुड़े होंगे शायद शिवसेना से, आपको पता नहीं है बाला साहब ठाकरे का क्या स्टैंड था उनकी सारी जिंदगी। ये आपका जो नया धर्म परिवर्तन हुआ है, तो आप ये सब चीजें ना बोले तो ज्यादा बेटर होगा। आप हमें मत सिखाइए हम क्या कर रहे हैं। आपकी सारी जिंदगी की राजनीति आपके बाला साहब ठाकरे के सारे संस्कारों को मिट्टी में मिला दिया है, तो आप हमारे ऊपर टिप्पणी ना करो तो ज्यादा बेटर है।
अरे आस्था जी, इनको ये आप शायद बाला साहब ठाकरे को ठीक से जानते नहीं, नए जुड़े हुए बाला साहब जब जिंदा थे अपने आंखों के सामने उनको राज ठाकरे को निकाला था, और अब ये कॉपी कर रहे हैं। बात का अंदाजा अब नहीं ये है नकल बाला साहब ठाकरे के क्या संस्कार थे और उनके क्या आइडियल्स थे। कौन नकल कर रहा है, राज ठाकरे को कब निकाला था, हिंदुत्व की बात राज ठाकरे असल को में कब कर निकाला रहा था? है, ये सब जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो हिंदुत्व के इर्द गिर्द जरूर घूमती हुई दिखाई दे रही है, और एक होड़ सी मची हुई है वहां पे अयोध्या जाने की और ये साबित करने की कि हम जो है वो हिंदुत्व के सबसे बड़े पुरोधा है। डॉक्टर अजीज खान, ये अचानक एकदम से हिंदुत्व की याद इतनी पार्टियों को कैसे आ गई? अभी से 2024 के लिए प्रयोग चल रहा है। देखिए मैडम, ऐसा है कि जो आपने हिंदुत्व की बात की कि इस पे कैसे आ गया आस्था जी, देखिए लोगों को एहसास हो रहा है ये बहुत ही आसान काम है। राजनीति में अगर हिंदुत्व को का तड़का लगा दिया जाए तो राजनीति बहुत आसान हो जाता है, लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। देखिए जनता जो है ना वो बड़ी भावुक होती है और वो आस्थाओं में बह जाती है, और इस चीज का फायदा ये राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं, उसको कहीं ना कहीं उसको भुना रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आस्था का कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। एक बात, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए अभी राज ठाकरे के जो प्रवक्ता हैं उनसे आपने लगातार बात किया कि साहब उत्तर भारतीयों को किस कदर उन्होंने प्रताड़ित किया, किस कदर उनके खिलाफ बयान दिया, किस कदर अपमानित किया। वो बयान दे यानी माफी मांगे, लेकिन उन्होंने एक शब्द, मेरी सुनिए मेरे, अरे भाई सुनिए, उन्होंने एक शब्द, भाई इनको आस्था जी रोकिए आप, ये फेयर नहीं है, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। अल्ताफ जी, इनको रोकिए पहले, आपको काउंटर करने का मौका मिलेगा। एक बार बात पूरी कर लें अजीज खान। अजीज खान जी 20 सेकंड तरीका ये नहीं, पहले इनको रोकिए। ठीक है जी, मैंने बोल दिया उनको, उसके बाद अल्ताफ खान। बात कंप्लीट करने दीजिए मुझे। जी जी बोलिए, बोलिए। इंटरप्ट करने क्या मतलब है? बोलिए अजीज खान। रोकिए जी, कंप्लीट करने दीजिए। मैं कहना चाह रहा हूं कि साहब उत्तर भारतीयों को अपमानित किया, लेकिन उत्तर भारतीयों से एक शब्द माफी मांगने में कितनी तकलीफ हो रही है। आप अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश के लोग वहां पर गए थे, वहां पर इकोनॉमिक बढ़ाया, वहां की आर्थिक स्थिति सुधारी, लेकिन वहां पर क्या मिला? अपमान मिला। गरीबों को किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, यह है इनका चेहरा। और वही आज जब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, शरण में आ रहे हैं राम जी के भक्त के रूप में, तो आप देखिए माफी तक मांगने को तैयार नहीं है। यह इनका चरित्र है। ये कह रहे थे साहब, इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में नफरत पैदा करने की कोशिश की, वहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, नहीं बिगाड़ पाए। वहां की जो संभ्रांत जनता है, वहां की जो कौमी एकता है, वो जब नहीं टूटी तो ये उत्तर प्रदेश में आकर के यहाँ का भी माहौल ये बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं इनके मन में और इनके काम में संदेह है। अल्ताफ खान जी, अब आप अपनी बात रखिए। ये डॉक्टर खान जो कह रहे थे, ये हिंदुइज्म, हिंदू में सबसे बड़ा हिंदू कौन है, ये उत्तर प्रदेश चुनाव में हमने सबने देखा कि जिस तरह से अखिलेश यादव जो है वो योगी जी से कंपटीशन मोड में थे कि सबसे ज्यादा मंदिरों में कौन जाता है, सुबह उठ के पहले पूजा पाठ कौन करता है, गाय बा को खाना कौन खिलाता है। ये जो उत्तर प्रदेश चुनाव में हमने जो देखा, वो कौन बड़ा हिंदू है, कौन छोटा हिंदू है, ये सब दिखाने का सब लोगों ने देख चुके हैं। तो ये जो डॉक्टर खान की बातों में कुछ दम नहीं, इन्होंने थोड़ा पीछे से जाना चाहिए और पीछे देखना चाहिए कि क्या हुआ इनके इसमें। और जहां तक कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों का जो है वो बड़े सम्मान से लोग रहते हैं, और सबसे ज्यादा लोग महाराष्ट्र में लोग रह रहे हैं, और अभी भी लोग रह रहे हैं, और लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो राज साहब ने जो मुद्दे उठाए, वो बार बार उन्होंने अपने मुद्दे सही वक्त पे सही जगह पे क्लैरिफाई भी किए हैं। इसमें कुछ किसी का अपमान करने वाली बात नहीं है। तो मुझे लगता है ये लोग इसमें राजनीति न करते हुए अपने पक्ष को कैसे बड़ा करें, ये देखना चाहिए। ठीक है, मां चेतनानंद जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर एक विषय आया था कि हिंदुत्व के नाम पर बरगलाना बहुत आसान काम है, और इसका सियासी पार्टियां जो हैं वो केवल लाभ ले रही हैं, और अब भी राजनीति में यही चल रहा है। जनता बहुत समझदार है, कौन किसी को बरगला नहीं सकता है। जनता बहुत समझदार है और हर कोई देख रहा है। जिस तरह से राज साहब ठाकरे को ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और लाउड स्पीकर के मुद्दे पे समर्थन मिल रहा है, ये समर्थन देके सारे लोग घबराए हुए हैं। इनको लग रहा है कि बस अभी आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ खुद बृजभूषण शरण सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि भाजपा के सांसद हैं और राज ठाकरे को चैलेंज कर रहे हैं, सीधे तौर पर ललकार रहे हैं कि या तो उत्तर भारतीयों से माफी मांगे, नहीं तो उत्तर प्रदेश के अंदर घुसने नहीं देंगे। बृजभूषण जी, आप ही समझा दीजिए इसके क्या मायने हैं। एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे, अयोध्या आने की परमिशन, प्रोटोकॉल सब कुछ उनको मिल चुका है, और आप कह रहे हैं कि घुसने नहीं देंगे। देखिए, मेरा राज ठाकरे साहब से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। मैं उनको भी मानता हूं कि महाराष्ट्र में वो नेता हैं,
मेरा कोई उनसे विरोध नहीं है। 2008 से मैं देख रहा हूं, वो समझ रहा हूं, और जिस तरीके से उन्होंने मराठी मानुष और उत्तर भारतीय का बीज बोया, ये उनको नहीं बोना चाहिए था। ये देश सबका है, राम सबके हैं, जितना मेरे हैं उतना ही राज साहब के हैं। अगर देखा जाए तो हम सब लोग राम की ही संतान हैं। अगर मनुस्मृति की हम बात करें तो जन्म से ना कोई ठाकुर है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है। ये सब व्यवस्थाएं बहुत लंबा हो जाएगा, आगे बनी है। हम एक ही संतान है। लेकिन राज साहब को यह सोचना चाहिए था, जब उत्तर भारत के लोग दवाई करने जाते थे आपके कार्यकर्ता पीटते थे, जब कोई इंटरव्यू के लिए जाते थे आपके कार्यकर्ता पीटते थे, जब कोई नौकरी करने के लिए जाता है आपके कार्यकर्ता पीटते हैं, सिनेमा वालों को पीटते हैं। तो कहने का तात्पर्य आपको ये सोच कर चलना चाहिए, जो आप बोल रहे हैं उसको आप काटोगे। और मेरी कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है जी कि जो राज साहब को बहुत नीचा कर रही हो। अगर मनसे के कार्यकर्ता बैठे हो तो उनसे मैं कहना चाहता हूं, कोई मेरी इतनी बड़ी डिमांड। अच्छा, एक बात बताइए ब्रजभूषण जी, एक सवाल मेरा आपसे है, ठीक है, आप अब भी अपने कहे पर बने हुए हैं कि इतनी बड़ी ये डिमांड नहीं है, उत्तर भारतीयों का जो अपमान किया गया है उसके लिए वो माफी मांगे। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है कि महाराष्ट्र के अंदर लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर जो आवाज उठाई राज ठाकरे ने, आप भी हिंदुत्व की बात करते हैं, वो भी हिंदुत्व की ही बात कर रहे हैं, अयोध्या आने की बात कर रहे हैं, और आपने सीधे तौर पर उनको कह दिया कि वो भगवाधारी नहीं, वो कालनेमी राक्षस हैं। देखिए मैडम, देखिए हमारी भी बात सुनिए। देखिए, ये जो लाउड स्पीकर पर अजान का मामला है या हनुमान चालीसा का मामला है, ये मामला जाते हैं ध्वनि प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण। और ये डीजे से भी पैदा होता है, प्रेषण हार्न से भी पैदा होता है। जी जी, तो वो बात सब जानते हैं ब्रजभूषण जी, वो बात सब जानते हैं, और उसी के खिलाफ राज ठाकरे ने आवाज उठाई और आपने उनको कालनेमी राक्षस कहा। अरे आप मेरी बात सुनिए, आप अगर आप या तो मेरी सुने या तो अपनी सुनावें। मैं कह रहा हूं ये ध्वनि प्रदूषण का मामला है। राज ठाकरे साहब को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये मामला उठाया, इसके लिए धन्यवाद है, मैं उनको बधाई देता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन जो आपने इसके पहले उत्तर भारतीयों की पिटाई करने का काम आपके कार्यकर्ताओं ने किया, मेरे पड़ोस में एक गांव है, 100 मजदूर, परास नाम है उस गांव का, 100 मजदूर किसी हीरे के काम में काम करते थे, आपके लोगों ने खड़ा किया और ये कहा ये उत्तर भारतीय है और उसकी पिटाई किया। वो 100 मजदूर मैं आपके सामने खड़ा कर दूं। मेरे बगल में मेरे एक वकील हैं, दान बहादुर सिंह, लीलावती हॉस्पिटल में अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए गए थे, और आपके कार्यकर्ताओं के कारण उनको अपने बीमार बच्चे को लेकर के भगना पड़ा। मेरे संत कबीर नगर के एक राय साहब थे, जिनको मुर्गा बना करके आपके लोगों ने मार डाला। चलिए, मैं लंबी बात में नहीं जाना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं, आपका हृदय परिवर्तन हुआ है, आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। भगवान करे कि आप देश के प्रधानमंत्री बन जाए, भगवान करे आप देश के प्रधानमंत्री बन जाए, देश के नेता बन जाए, हम भी आपको माला पहनावें, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है भाई, क्या दिक्कत है? आप कह दो कि मैंने या मेरे कार्यकर्ताओं ने किसी को नहीं मारा है, किसी को नहीं पीटा है, चलो मान लेते हैं। एक बात कह दो, आगे नहीं मारेंगे, आगे नहीं पीटेंगे। और अगर ये मुंबई जो है आज, जो इसका वैभव है, इसमें 80% योगदान उत्तर भारतीयों का है, देश के अन्य लोगों का है। जी जी, ब्रजभूषण जी हमारे साथ पैनल में क्या है कि आप दरबे के बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ठीक है ब्रजभूषण जी, हमारे साथ पैनल में मनसे के भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, अल्ताफ खान जी, वो आपको सुन भी रहे हैं और मुझे लगता है कि जो सवाल आपने उठाए हैं उन पर वो कुछ कहना भी चाहेंगे। अल्ताफ जी, देखिए, ये सवाल जो है ना, ये सही वक्त पे इसका सही जवाब दिया जाएगा, और राज साहब ठाकरे खुद इसका सही वक्त पे सही जवाब देंगे, तो इस पे हम ना जाए आज तो ज्यादा बेहतर है। और मुझे लगता है कि आज का जो ज्वलित मुद्दा है, वो आज का विशेष मुद्दा यही है, ये महाराष्ट्र में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और इसके ऊपर कोई सरकार एक्शन लेने से इतना डर रही है, महाराष्ट्र वाले मत करिए, महाराष्ट्र वालों, इस लड़ाई को महाराष्ट्र वालों पर मत ले जाइए। खान साहब,
इस लड़ाई को महाराष्ट्र वालों पर मत लड़ाइए, ले जाइए, महाराष्ट्र वालों पर मत ले जाइए। छत्रपति शिवाजी महाराज भी महाराष्ट्र वालों की मत करिए इस लड़ाई को। मैं महाराष्ट्र वालों के विरोध में नहीं हूं, आप मुद्दे पर आइए, ठीक है, मैं आपका स्वागत करता हूं। बृजभूषण जी, ये जो आपने सवाल उठाया है मनसे को लेकर या उत्तर भारतीयों के मुद्दे को लेकर, ऐसे आरोप तो शिवसेना पर भी लगे हैं, आदित्य ठाकरे भी जाने वाले हैं, तो क्या यही विरोध, यही मांग आप उस परिप्रेक्ष्य में भी कहना चाहेंगे? शिवसेना के भी प्रवक्ता हमारे बीच में है, वो सुन रहे हैं आपको। आप मुझे देखिए, ऐसा है, हेलो जी, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन एक बार ऐसा ही प्रकरण बाला साहब ठाकरे के समय में आया था, हैं? और उन्होंने उत्तर भारतीयों से माफी मांगी थी, ठीक है ना? तो माफी बड़ा आदमी मांगता है। अगर मैं गलती करता हूं तो मैं तो पैर पकड़ लूंगा राज ठाकरे का, पैर पकड़ लूंगा। अगर वो साबित कर दे कि मैं गलत हूं, मैं महाराष्ट्र में आकर के पैर पकड़ लूंगा। वो अगर देश के नेता बनना चाहते हैं, महाराष्ट्र के नेता बनना चाहते हैं, अयोध्या आना चाहते हैं, मैं भी उनका स्वागत करना चाहता हूं। अरे भाई, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो दोबारा गलती नहीं होगी, क्या दिक्कत है इसमें? और उसके बाद इनके प्रवक्ता पहले तो मीठी मीठी बात करेंगे, बाद में धमकाएंगे, मुझको धमकाने की कोशिश करते हैं। तो भैया, ये दुनिया बहुत बड़ी है, हिटलर नहीं रहा, रावण नहीं रहा, बलि विक्रम बेणु दधीच गए। अगर अनुमत हो तो सुना दूं। बलि विक्रम बेणु दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना। जिनके कारण महाभारत का युद्ध हुआ वो भी नहीं है हमारे। और राज ठाकरे साहब जैसे पता नहीं कितने लोग चले गए और कितना लोग पहले जाएंगे। बृजभूषण जी, अहंकार एक नहीं और करना सवाल, चाहिए। एक और सवाल। आपने अहंकार की बात की तो आपकी ललकार की भी बात कर लेते हैं। आपने कहा कि ये एक तरीके से संवेदनशील मामला है, एक सेंटिमेंट का मामला है कि उत्तर भारतीयों के साथ बुरा सलूक हुआ, उनके लिए बयान दिए गए, बस एक बार माफी मांग ले। बाला साहब ठाकरे जैसे लीडर ने भी माफी मांगी थी, ये छोटी सी बात है। लेकिन जिस अंदाज में आपने ये बात कही है कि यूपी में घुसने नहीं देंगे, या तो राम के वंशजों से माफी मांगे, नहीं तो यूपी में एंट्री नहीं होगी। दूसरी तरफ यूपी सरकार स्वागत कर रही है राज ठाकरे का, तो आपको नहीं लगता कि आपके ये लफ्ज या इस तरह की चुनौती या ललकार भरी बात, फिर कह रहा हूं घुसने नहीं ये एक अलग संदेश, ये एक अलग संदेश देगी। तो आप समझा दीजिए घुसने नहीं दूंगा का क्या मतलब है? घुसने नहीं दूंगा, आप उनके काफिले के आगे बैठ जाएंगे, आप पुलिस से झड़प करेंगे, हाँ, क्या क्या करेंगे आप एग्जैक्टली? मैं वही जानना चाहती हूँ। काफिला उत्तर प्रदेश में कहाँ घुसेगा महाराज? कहा, अरे आप उनसे कहिए आवे, मैं स्वागत करूंगा। अच्छा, आप उसको चढ़ाइए मत, उनसे कहिए आवे, जो कर्म उन्होंने किया उसको भोगना पड़ेगा। तो वो रहे हैं, तारीख भी है, पोस्टर भी लग गए हैं, वो कह रहे हैं आ रहे हैं भगवाधारी। बताइए अब कैसे स्वागत करेंगे आप? हाँ, लग गए तो कदो आ जाए। अरे आ जाए ना, आ जाए, लाओ। उसके बाद क्या होगा? मैं वही पूछ रही हूँ ना। आएंगे तो है ही हैं, आएंगे तो हैं, सीएम स्वागत कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया है मैं आऊंगा। लेकिन आपने जो कहा ना, धान नहीं घुसने दूंगा, क्या करेंगे फिर आप? अरे मैडम सुन लीजिए, कैमरा उमर लेकर के आइएगा। अरे मैडम सुन लीजिए, कैमरा उमर लेकर के आइएगा, फिर जो होता है देख लीजिएगा। क्या होगा बताइए? आप जो हाथ मलमल के कह रहे हैं ना जिस अंदाज में, क्या होगा बताइए? क्या करेंगे आप? कानून को हाथ में लेंगे? आइए कानून को हाथ में लेंगे? आइए, उनसे कहिए आवे। नहीं, आ तो रहे हैं ना अल्ताफ खान जी। अरे कुछ नहीं करूंगा, आवे, आप भी आइए। नहीं, आ तो रहे ही हैं अल्ताफ जी। आइए, क्या दिक्कत है भाई? आइए, आप भी आइए, साथ में आइए। आइए, अल्ताफ भी आवे, सल्ताफ भी आवे, राज भी आवे, फाज भी आवे, आप भी आइए, कवर करिए। ये देश सबका है, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी कि आप हम ही को मारोगे। और आप जिन लफ्जों में अभी बात कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे आप? बृजभूषण जी, आप जिन लफ्जों में बात कर रहे हैं क्या कहेंगे? मेरा लफ्ज वही है मेरा लफ्ज वही है जो राज। अरे मैडम, सुन लो। किसी ने कहा है किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। किसी ने कहा है अगर किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं। मेरा मजहब बगावत है। ठाकरे साहब से कह दीजिएगा कि दुनिया बहुत बड़ी है,
उसमें ठाकरे ही नहीं पैदा हुआ, ब्रजभूषण सिंह पे पैदा हुआ है। आइए, स्वागत है, बोलो भारत माता की जय। अच्छा, जाते जाते एक और सवाल। चलिए, आपने माइक भी हटा दिया, आपने ईयरफोन भी हटा दिया, आप डिबेट छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से उसी तेवर में कह के गए हैं, एक बार आइए। तो दर्शकों ने देखा है, जनता ने देखा है, सभी पैनलिस्ट सुन रहे हैं, और जितनी जनता इस वक्त टीवी देख रही है वो भी देख रहे हैं कि अपनी बात पर लगातार अड़े हुए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और कह रहे हैं कि आइए, मैं स्वागत करूंगा। सभी हमारे साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले अल्ताफ जी, आपने पूरी बात सुनी और उनका यही कहना है कि बाला साहब ठाकरे सरीखे जैसे नेताओं ने एक बार माफी मांगी थी और इस बार एक बार आके दिखाए बिना माफी के राज ठाकरे। इस मुद्दे पर सही वक्त पे सही जवाब जो है राज साहब ठाकरे खुद देंगे, और जो हमारे पार्टी के जो सीनियर नेता है वो इस मुद्दे पर सही वक्त पे सही जवाब देंगे। आज का जो मुद्दा हमारे सामने है वो मुद्दा ये है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको अपने लेटर एंड स्पिरिट में ग्राउंड पे फॉलो ठीक तरह से करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फॉलो करने में किसी को कोई प्रॉब्लम और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये लोग इतने घबरा क्यों रहे, मुझे यही प्रॉब्लम नहीं ये समझ में आ रही है। हर चीज में ये लोग खींच रहे हैं, इससे इतना क्यों डर रहे हैं। और आज जमीन पे जिस तरह से कहीं भी अगर इसका पालन हो रहा है तो ये मुस्लिम समाज के लोग मिलकर सामने आके खुद पालन कर रहे हैं इसका, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जहां पर इसका उल्लंघन हो रहा है इसका सरकार ने इसकी नोट लेनी चाहिए और जमीन पे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब भी लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा वाले स्टैंड पर कायम है और लगातार आप सरकार से यही मांग कर रहे हैं। आनंद दुबे जी, ब्रजभूषण शरण सिंह की बातें आपने सुनी, उनका तेवर आपने देखा, जिस तरीके से ईपी फेंक कर गए हैं और ये कहकर गए हैं कि आइए तो जरा, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कानून को भी चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पर। आपने देखे उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और सभी व्यक्ति को कानून के दायरे में ही रहना होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक। पहली चीज। दूसरी चीज, ब्रजभूषण शरण सिंह जी के जो मनोभाव हैं उनका उन्होंने प्रस्फुटन किया है और निश्चित रूप से जो बातें पीछे हो जाती हैं वो चर्चा का विषय रहती हैं, तो उनके जो मनोभाव है उनका उन्होंने प्रस्फुटन किया है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है जो मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह का पोस्टर वार नवनिर्माण सेना में और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी में चल रहा है, उससे यह तो स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जमीन पूरी तरह से दरक रही है। इसीलिए कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद अब उनको समझ में आ रहा है कि बिना भगवान राम के शरण में गए जो है उनका कल्याण नहीं होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु राम की कृपा तो आपको तब मिलेगी जब हनुमान जी के दरवाजे पर आप मत्था टेकेंगे। लेकिन यहाँ तो स्थिति ये है कि आप महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करने वालों को जेल भेज दे रहे हैं, आप वहां साधु सन्यासियों की हत्या पर चुप हो जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आकर आप भगवान राम के सामने जो है नतमस्तक होना चाहते हैं। मैं तो भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि उद्धव ठाकरे को सद्बुद्धि दे ताकि वो कम से कम सही रास्ते पर। चलिए, हमारे साथ क्योंकि डिबेट को खत्म करने का वक्त है, डॉक्टर अजीज खान भी जुड़ गए हैं, मतलब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लगातार चर्चा में बने हुए हैं। डॉक्टर अजीज खान, डिबेट क्लोज करने से पहले जाते जाते आपने ब्रजभूषण शरण सिंह की पूरी बात सुनी, उनकी चुनौती सुनी, और वो अब भी लगातार अड़े हुए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री जिनका स्वागत करने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक बार सीमा के अंदर दाखिल तो होकर दिखाएं। देखिए आस्था जी, मैं फिर वही बात को रिपीट करना चाहूंगा कि अकड़ आप देखिए राज ठाकरे जी की, कि जिस तरह एक सांसद महोदय जी जो एक जेन्युइन क्वेश्चन उठा रहे हैं कि उत्तर भारतीयों को प्रताड़ित किया गया, उनको अपमानित किया गया, उसके लिए माफी मांगे। साहब, दो शब्द माफी नहीं मांग सकते? अगर दो शब्द जो शख्स माफी नहीं मांग सकता है वो आखिर राजनीति में जनसेवा कैसे कर सकता है? ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट समझ लें आप कि उत्तर प्रदेश में वो जिस तरह नफरत फैलाने की बात करने के लिए आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता उसको एडमिट नहीं करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में उन्होंने वही काम किया है। जी ठीक है, चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व का मुद्दा छाया हुआ है और अब अयोध्या आने की होड़ मची हुई है, जिससे यूपी के भी सियासी पारे को उसने गर्म कर दिया है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार अपनी बात पर अड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज ठाकरे के अयोध्या आने पर उनका स्वागत करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ एक भाजपा के सांसद इस तरह के शब्द और इस तरह के बयान देते नजर आ रहे हैं। महाबहस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।